नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10वां का एक्सरसाइज 9.1 पढ़ेंगे, जो ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस वाले उसी पे आधारित प्रश्न होता है। ठीक है, ये हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं 8.1 से 8.4। उसके बाद वाला चैप्टर है 9.1। ठीक है, उसमें हमने एक बात सीखा था, त्रिकोणमिति का जो प्रश्न होता है वो समकोण त्रिभुज में ही हल होता है, यानी उसी का अंश ये भी चैप्टर है। तो इस एक्सरसाइज के भी प्रत्येक प्रश्न को हल करेंगे तो प्रत्येक प्रश्न के लिए हमको समकोण त्रिभुज ही चाहिए। ठीक है, यानी कि समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा यानी तो सवाल आपका नहीं बनेगा। इसमें फिगर बहुत जरूरी होता है। सवाल बहुत ज़्यादा लिखा रहेगा लेकिन फिगर बनाने के बाद से बहुत ईजी हो जाएगा। तो फिगर बनाने आपको एकदम आना चाहिए। सवाल के अकॉर्डिंग लिखा रहेगा। इस प्रश्न में तो इस प्रश्न में तो फिगर दे दिया है। ठीक है, लेकिन अदर जो प्रश्न आएंगे हो सकता है उसमें फिगर दे भी और न भी दे। तो नहीं दिया रहेगा तो आपको जो प्रश्न के अकॉर्डिंग जो बोल रहा है पूछ रहा है उसमें उसी के आधार पे आपको फिगर बनाना पड़ेगा, तब जाके प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ठीक है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में फिगर दे दिया है तो हमने फिगर भी बना दिया है। ये जो है ए बी, ये क्या है जी? खंबा है। और ये नीचे वाला जो दिया रहता है भुजा, ये आधार होता है। ठीक है, ये ऊपर टॉप होता है शिखर, इसको शिखर बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है ये जो लंबा जो एसी दिखाई दे रहा है, एसी जो रस्सी है, इसी पे सर्कस के कलाकार जो है ऊपर नीचे चढ़ रहा है। ठीक है, इसका हाइट दे दिए, रस्सी का जो हाइट है वो आपको दे दिया कितना मीटर? 20 मीटर। तो कह रहा है कितना मीटर हाइट पे मतलब वो रस्सी बंधा हुआ है ऊपरी छोर से, यानी कि ये इसकी दूरी और इसकी दूरी हमको यही ज्ञात कर रहा है। और इसके बीच का जो एंगल है, कोण दिया है कितना डिग्री? 30 डिग्री कोण दे दिया है। तो हम यहाँ पे कोण को बना देंगे। ठीक है, अब ये देखिए आपको ये आना चाहिए। इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, यानी कि P से सूचित करते हैं। इसको बोलते हैं आधार, इसको हम B से सूचित करते हैं। इसको बोलते हैं खंड, इसको हम H से सूचित करते हैं। ठीक है, ये आपको परफेक्ट पहले तो आना ही चाहिए। ठीक है, अब जो त्रिकोणमिति का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, कैसे उसका यूज करना है। अगर कोण यहाँ पे बना है तो आपको ये चीज हमेशा याद रहना चाहिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो P बटा H, यानी कि लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो होता है आधार बटा कर्ण। आधार को हम B से सूचित करेंगे और कर्ण हमें H है। उसके बाद से है टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है जी? तो लंब बटा आधार, यानी कि P बटा B। लंब को P से सूचित करते हैं और आधार को B से। ठीक है, ये तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? P बटा H। कोस थीटा का सूत्र क्या होता है? B बटा H। टैन थीटा का सूत्र क्या होता है? P बटा B। यानी तीन और त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जो कि इसी का उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। उल्टा का मतलब इसमें होता है कर्ण बटा लंब, यानी कि H बटा P हो जाता है। फिर कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, यानी H बटा B। फिर टैन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा यानी कि ये हो जाएगा B बटा आधार बटा लंब, यानी कि B बटा P। ठीक है, इतना सूत्र है, ये आपको परफेक्ट आना चाहिए, तभी ये 9.1 का कोई भी प्रश्न आपसे बन पाएगा। इसमें क्या दिया है? H दे दिया है। हमको क्या निकालना है? जैसे कह रहा है खंबे की ऊंचाई, तो आपको पता होना चाहिए खंबे कभी भी सीधे होते हैं। खंबे टेढ़ा मेढ़े, चाहे पुल जो होता है नहीं होता है टेढ़ा मेढ़ा। खंबा क्या है? ये सीधा खंबा है, तो हमको यही ज्ञात करना है। ठीक है, तो H दे दिया है और हमको P ज्ञात करना है, इसके साथ साथ कोण भी दे दिया है। ठीक है, तो हमको देखना है त्रिकोणमितीय अनुपात में जो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है, रेशियो है, जिसमें P और H के बीच संबंध हो। तो देखिए एक तो साइन थीटा दिख रहा है, एक और ये क्या दिख रहा है? कॉसेक थीटा। इसी दोनों में से किसी एक को यूज कर देंगे तो आपका प्रश्न बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। तो हम साइन थीटा का यूज करेंगे जिसमें आपका कोण दे दिया, थीटा का वैल्यू दे दिया, कितना दिया है? 30 डिग्री। तो आइए प्रश्न को हम हल करते हैं। जो निकालना होता है उसको मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिएगा माना कि
खंभे की ऊंचाई, माना कि खंभे की ऊंचाई बराबर क्या है जी, ए बी मान लेते हैं, ए बी, और ये सब मीटर में दिया है तो मेरा ऊंचाई भी किस में आएगा, मीटर में ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, ए बी मीटर कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोण देखिए, एंगल सी पर दिया है कोण, यानी कि हम कह सकते हैं एंगल ए सी बी, क्या दिया है जी, एंगल ए सी बी। ए सी बी बराबर क्या है जी आपका 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री, जो कि थीटा है। इसको हम थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं, 30 डिग्री। अब हमको क्या निकालना है जी, ये तो हमने तो चूज कर लिया कि हमको साइन थीटा में ही चलना है, क्योंकि साइन थीटा में चलेंगे तभी इसमें पी निकालना है और एच आपका दिया है, ठीक है। अगर ये निकालना होता, अगर बी निकालना होता और एच दिया रहता तो हम किस में जाते जी, ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात में जाते जिसमें बी और एच के भी संबंध हो। तो सीधे सीधे कॉस्ट दिख रहा है जिसमें बी और एच के भी संबंध है, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए, चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में किसका यूज करेंगे जी, साइन थीटा का। तो लिखेंगे साइन, और थीटा जो है, थीटा कितना डिग्री का कोण बना है यहाँ पे जी, 30 डिग्री का था, साइन 30 डिग्री। अब देखिए साइन थीटा का सूत्र होता है P बटा H। इसका P क्या है जी, ए बी है, P क्या है ए बी, और H क्या है AC है, ठीक है। अब देखिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो वैल्यू होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात का जो वैल्यू होता है, जैसे मान लें साइन 30 डिग्री, ये आपका सारणी दिया है, आपके प्रश्न आपके बुक में एक सारणी दिया है, तो आप सीख चुके होंगे, अच्छा से सीख भी गए होंगे, क्योंकि पिछले चैप्टर में इसका खास जरूरत था। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। आप अपने बुक में देख सकते हो, जो आपको पता भी होगा। साइन 30 का मान हमने यहाँ पे नीचे लिख देना है 1/2, और ए बी का मान, ए बी तो हमको निकालना है, ये तो हमको पता ही नहीं है, इसको ऐसे छोड़ दिया जाएगा। और ये ए सी है, ए सी का मान पहले से कितना दे दिया है, 20 मीटर दे दिया है, यहाँ पे हम रख देंगे 20। और यहाँ पे क्या करेंगे जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नाम सुने होंगे आप, यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कर दिया जाएगा, यानी कि ए बी का गुना 2 से और 20 का गुना 1 से, ठीक है। तो हम ए बी को खींचते हैं इधर, ए बी में 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा जी, 2ab, क्या हो जाएगा 2ab, बराबर 20 में अगर 1 से गुना करेंगे तो 20 गुने 1 बराबर क्या होगा, 20 है ना होगा। अब यहाँ पे हम ए बी खींच रहे हैं, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये नीचे ये बाएं तरफ आता है तो ये 20 चल जाएगा ऊपर, और ये 2 आ जाएगा नीचे, क्योंकि फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मेरा संबंध आ जाता है। अब ये आराम से कट सकता है, 2 दहिया कितना होता है जी, 20 होता है। तो आपका ए बी का जो मान है कितना आ गया, 10। हमने ए बी को क्या माना है, खंबे की ऊंचाई, तो लिख देंगे क्या हम यहाँ पे जी, अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर होगी, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर।